व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो सेफ इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बेहतर है। बिल्कुल है। अगर आप सोचो कि अगर आपको सेफली कुछ पैसा चाहिए तो एफडी में पैसा लगा दें, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दें, या फिर हम गोल्ड में पैसा लगा दें। तीनों की अपनी इंपॉर्टेंस है और तीनों की अपनी अपनी क्या कहते हैं उनका रिस्क लेवल भी है एट द सेम टाइम। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में तीनों के रिस्क लेवल, तीनों की अपनी इंपॉर्टेंस और तीनों का अपने अपने रिटर्न। तो क्या चीज़ें किससे क्या मिलती हैं, पर एट द सेम टाइम आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप इस चीज़ों के लिए सही हैं तो आपको ये बेहतर है, गोल्ड बढ़िया है। अगर आपके लिए ये बेहतर है तो आपके लिए एफडी बढ़िया है, और अगर आपके लिए बेहतर है तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बढ़िया है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। हम तीनों को कंपैरिजन करेंगे, तीनों को उठाते हैं और देखते हैं पिछले 10 साल में सबसे पहले उन्होंने कैसे रिटर्न दिए हैं। गोल्ड, निफ्टी 50 इंडेक्स और हमारा तीसरा नंबर पे है एफडी। चलो, तो ये हमारे सामने आते हैं नतीजे पिछले 3 सालों का, पिछले 10 साल का शोडाउन। तो अब आप देखो, पिछले 10 साल के शोडाउन में निफ्टी 50 ने आपको करीबन 11.5% का रिटर्न दिया है। अगर आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किया है निफ्टी 50 में तो आपका पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। राइट। अब आप ये सोचो कि 3 गुना पैसा हो गया, 2,97,000 मोटा मोटा आपका पैसा हो गया है निफ्टी 50 में, इंडेक्स में। अब आप देखो इसका रिस्क लेवल अगर देखें तो रिस्क लेवल ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर। क्योंकि आप दोस्तों जब भी आप इंडेक्स में पैसा लगाते हो, कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि इंडेक्स धीरे धीरे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सेफ होता है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स। आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाते हो तो वो जीरो हो सकता है, पर आप जब इंडेक्स में पैसा लगाते हो तो वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि धीरे धीरे तो इंडिया की इकोनॉमी ऊपर ही जाएगी। चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री, क्योंकि वी आर अ ग्रोइंग नेशन। बट एट द सेम टाइम अगर आप गोल्ड में पैसा लगाते हो तो कितने परसेंट रिटर्न मिलता है। तो गोल्ड में अगर आप पैसा लगाते हो तो आप देखो 8.3% का आपका रिटर्न आता है। ऑलमोस्ट आपका पैसा दुगने से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। 1 लाख रुपए अब 2,22,000 रुपये आपको दिखाई दे रहा है आपके पास पिछले 10 साल में। तो 10 साल का ये रिटर्न है आपके पास। पर अगर आप देखो कि इसका रिस्क लेवल क्या है, तो रिस्क लेवल इसका क्वाइट सेफ है, क्योंकि आप निफ्टी 50 अगर आप इंडेक्स में पैसा लगाते हो तो कितनी बार मार्केट गिरता, कितनी बार ऊपर जाता है। खासकर जब आप कोविड आया था तो आपने देखा होता कि निफ्टी 50 में पैसा ऑलमोस्ट आधा हो गया था। तो कोविड में जिस तरीके से गिरावट आया था, बहुत सारे लोग उस टाइम पे घबरा जाते और निफ्टी 50 को बेच के निकल जाते, उस टाइम पे लॉस अपना ले लेते, क्योंकि लोगों को लगता कि अरे यार ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली दुनिया। राइट। तो ये होता है रिस्क लेवल। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो आपको ये जो अप्स एंड डाउन्स है, जो साइकोलॉजिकल अप्स एंड डाउन्स है, जो घबराहट जो आपको निफ्टी 50 में मिलती, वो यहाँ आपको ऑलमोस्ट नहीं मिलती। तो ये है फ़ायदा इसमें इन्वेस्ट करने का। ये है फ़ायदा इन्वेस्ट करने का गोल्ड में, कि गोल्ड में आप ज़्यादा सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको जो साइकोलॉजिकली जो अप एंड डाउन होते हैं वो नहीं मिलते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, और तीसरा पॉइंट है हमारा प्यारा सबका दुलारा एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट हमें लगता है बहुत ज़्यादा सेफ़ है, पर फिक्स डिपॉजिट भी बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं होता है। क्यों होता है वो, क्यों नहीं होता है वो हम बाद में बात करेंगे। पर अगर देखें तो एफडी में भी अगर हमने पैसे लगा दिए होते हैं पिछले 10 साल पहले, तो हमें रिटर्न मिले होते ऑलमोस्ट 6%, चलो 7% भी मान सकते हैं। पर पैसा आपका होने वाला होता ऑलमोस्ट दुगना, यानी कि 1,80,000 के आसपास पैसा होता। अगर आप 8% भी आपको मिल जाता, कहीं किसी एफडीज़ में मिलता है, किसी बैंक में आपको एफडीज़ मिलता है, तो वो आपका 1,80,000 1,90,000 या फिर 2 के आसपास पहुंच रहा होता, तो भी आपका जो गोल्ड से रिटर्न है वो थोड़ा कम रहता है थोड़ा, और निफ्टी 50 से तो इंडेक्स से रिटर्न तो आपको काफ़ी कम होता। पर एफडी कंपैरेटिवली आपका बहुत सेफर है कंपेयर टू दिस, क्योंकि आपके जो रिटर्न है कभी फ्लक्चुएट नहीं होते। अगर आप देखो निफ्टी 50 में कभी रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी तो आपका पैसा आधा होता हुआ भी दिखता। बट आप देखो गोल्ड में आपको पैसा थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। पर फिर एफडी में आपको पता है कि ना पैसा कम हो रहा है, बस बढ़ ही रहा है, पर बहुत नीचे दरों पर, मतलब कि बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर पक्का बढ़ रहा है। आपको इस बात की श्योरिटी होती है। किसमें? एफडी में।
बट अब बात करते हैं कि एफडी का पैसा क्या बहुत ज़्यादा सेफ़ है, एफडी में पैसा लगाना बहुत ज़्यादा सेफ़ है, फिक्स डिपॉजिट लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है। तो एफडी की भी सरकार याद रखिएगा कि सिर्फ 5 लाख तक ही हर बैंक की लिमिट होती है और 5 लाख तक ही सरकार जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो जिम्मेदारी लेती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लेती किसी भी एफडी की। तो अगर आपके अकाउंट में आपका 1 करोड़ रुपया भी है या 50 लाख भी है या 20 लाख भी है, तो अगर आपका वो बैंकरप्ट हो जाता है इन केस, जो कि सरकार नहीं होना देना चाहती और कोशिश करती है कि बैंकों को बचाने के लिए, पर अगर इन केस अगर एक भी कोई बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ 5 लाख रुपए की जो मदद है वो आरबीआई के द्वारा दी जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका पैसा 5 लाख से कितना ज़्यादा है। अगर आपका पैसा 10 लाख है तो भी 5 लाख, 50 लाख है तो भी 5 लाख, 1 करोड़ है तो भी 5 लाख ही गारंटी, जो क्या कहते हैं, जो सिक्योरिटी, जो इंश्योरेंस आपका है वो सिर्फ 5 लाख रुपए का है एक बैंक पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो तीनों के जो रिटर्न्स हैं, अगर आप देखो तो तीनों के जो रिटर्न्स हैं उसमें आप देखोगे सबसे अच्छे रिटर्न्स आपको निफ्टी 50 में दिए हैं, पर निफ्टी 50 ने आपको नाच के रिटर्न दिए हैं, ऊपर नीचे जाकर रिटर्न दिए हैं। तो अगर आप ये हम समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली कि तीनों किसके लिए ज़्यादा बेहतर है, कौन सा चीज़ किसके लिए बेहतर है। तो भाई देखो निफ्टी 50 उन लोगों के लिए बेहतर है जिनको अप एंड डाउन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जो इसको झेल सकते हैं, जो ऊपर और नीचे जब पैसा होता है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो लॉन्ग टर्म होराइजन देखते हैं, वो देखते हैं कि 10 साल में 20 साल में तो हम पैसा बना लेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए निफ्टी 50 बढ़िया है, क्योंकि वो जब मार्केट नीचे गिरेगा तो उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्हें एक ट्रस्ट एक होता है उनके अंदर कि भाई ठीक है पैसा अल्टीमेटली तो बढ़ जाएगा, वी आर अ ग्रोइंग नेशन। तो अगर आप अपनी इकोनॉमी में और अपने नेशन पे बिलीव करते हो और इसकी ग्रोथ पे बिलीव करते हो, लोगों की ग्रोथ पे बिलीव करते हो इंडिया की, तो आपको निफ्टी 50 में आप पैसा लगा सकते हो। और आप थोड़े से रिस्क टेकर भी हो, आपको डर कम लगता है, आपको लगता है कि यार ठीक ठाक पैसा बनने चाहिए लाइफ में, अगर जीना ही है तो थोड़ा भी रिस्क लिया तो क्या लिया, तो आप निफ्टी 50 में इंडेक्स में आप पैसा लगा सकते हैं। तो मूव करते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड उनके लिए बढ़िया है जो हार्ड एसेट में बिलीव करते हैं, यानी कि जो एसेट आप फील कर सकते हो, जैसे कि रियल एस्टेट और गोल्ड। जो पैसा आपको दिखता है सामने कि यार इसकी इतने पैसे की वर्थ सामने रखी हुई है, गोल्ड को आप महसूस कर सकते हो, ज़मीन को आप महसूस कर सकते हो, जाके खड़े हो सकते हो उस पर। तो आपको लगता है कि इतने की वैल्यू मेरे पास है ना, कि अगर मेरे पास कल को मेरे पास कुछ भी नहीं है और कल को कुछ भी हुआ पर मेरे पास ज़मीन तो होगी ना, कल को मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ तो मेरे पास गोल्ड तो होगा ना। अल्टीमेटली गोल्ड विल ऑलवेज ट्रायम्फ, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीज़न कि गोल्ड जो है एक फिजिकल एसेट है और गोल्ड और सिल्वर एक लिमिटेड अमाउंट में है और पूरी दुनिया में। तो गोल्ड और सिल्वर एक हमेशा एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करेंगे दुनिया में। इनफैक्ट चाइना भी बहुत भयंकर स्पीड से गोल्ड खरीदता जा रहा है, तो पता नहीं चाइना गोल्ड के खजाने क्यों खड़े कर रहा है अपने पर, उसके अपने पॉइंट है, और इसलिए गोल्ड की हमेशा वैल्यू रहेगी। तो उन लोगों को जिसको सेफ्टी मिलती है भाई गोल्ड में एक फिजिकल एसेट है, मैं अपने पास रखा रहता हूँ, मुझे संतुष्टि मिलती है कि अगर कुछ नहीं होगा तो मेरे पास गोल्ड तो है, मैं गोल्ड को गिरवी रख के पैसा ले सकता हूँ। और गोल्ड हमेशा गिरवी रखना बहुत आसान भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको जब भी पैसे की ज़रूरत होगी आप गोल्ड को गिरवी रख के पैसा निकाल पाओगे, और ऐसा कोई एसेट आप देख रहे हो जो धीरे धीरे अप्रिशिएट होगा, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, पर अल्टीमेटली ऑन अ लॉन्ग टर्म आपको सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, आप कहीं रख सकते हो उसको, उससे पैसे उठा सकते हो, एट द सेम टाइम आप उसको महसूस कर सकते हो, तो आपको सुकून रहेगा। तो आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हो। थर्ड नंबर पे उन लोगों के लिए एफडी है जो चाहते हैं कि मुझे गोल्ड का भी चक्कर नहीं चाहिए, मुझे हर महीने पैसा आता रहे, मुझे थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे चाहिए, मुझे कम पैसा चलेगा पर मुझे फिक्स पैसा चलेगा मेरे लिए लगातार। हर महीने कुछ अकाउंट में पैसा आता रहे। हर महीने कुछ बैंक देते हैं आप, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हर महीने आपको ब्याज दे देता है। तो वैसे तो बेसिकली देते तो ये सालाना ही है, पर उसको डिवाइड करके वो हर महीने दे देता है अल्टीमेटली। पर अगर हर महीने आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक नहीं दे रहा और कोई और बैंक में आपका एफडी है, तो आपको सालाना आपको एक फिक्स इन 8%, 6%, 7% का रिटर्न आता है। तो आपको सुकून रहता है कि हाँ चल 7% पैसा आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा अल्टीमेटली पैसा, और मेरा अमाउंट कम नहीं होगा, मेरा अमाउंट ज़्यादा नहीं होगा, मेरा जो पैसा है वो फिक्स है, सेफ़ है।
तो वो आपके लिए एफडी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अ मैटर ऑफ टेम्परामेंट। आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपको कौन सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है, आप कितना सेफ रहना चाहते हो अपनी लाइफ में, और कौन सी एज ग्रुप में भी हो आप हो। अगर आप ज़्यादा एज में हो, अगर आप 60 प्लस हो, तो मुझे लगता है कि आपको 70 प्लस के बाद तो एफडी में ही रहना चाहिए। 60 तक आप गोल्ड और एफडी में रह सकते हो, और 60 से पहले आप थोड़ा थोड़ा निफ्टी 50 इंडेक्स में भी रह सकते हो, उससे पहले आप पर्टिकुलर स्टॉक में भी रह सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन कितनी एज आपकी है, क्योंकि जब आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी तो आपको पैसा ज़्यादा सेफली चाहिए होगा, तो शायद एफडी और गोल्ड आपके लिए ज़्यादा बेटर प्रूव कर सकते हैं। पर अगर आप थोड़े बहुत भी रिस्क करो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडेक्स में बने रहे, तो आपका अल्टीमेटली रिस्क थोड़ा सा रहेगा, पर अल्टीमेटली आपका जो पैसा है और लॉन्ग टाइम ज़्यादा ही बनेगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप अगर इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सोचने समझने में हेल्प मिली हो। अगर येस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ये वीडियो आप उन दोस्तों को भी भेजें जो हमेशा गोल्ड को एडवोकेट करते रहते हैं, या एफडी को, या फिर उनको स्टॉक मार्केट ज़्यादा पसंद है। उन सभी दोस्तों को ज़रूर भेजें, तो उनको ज़्यादा आइडिया हो जाए और वो आपस में बात कर पाए और आपसे बात कर पाए कि देखो मैंने कहा था ना कि गोल्ड ज़्यादा बेहतर है, देखो मैंने कहा था ना इक्विटी ज़्यादा बेहतर है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।